है। इसी के साथ एक सवाल भी आया कि जो तीसरा स्टेप था कि मैंने दूरी बनाना थोड़ा स्टार्ट कर दिया, तो क्या बनाना? दूरी रखना कि दूरी बनाना। थोड़ा एक डिस्टेंस मेंटेन करना कि ठीक है मुझे तुम्हारी ये चीज़ें स्वीकार्य नहीं है तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ों में थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखूँगी। तो अभी की जो स्थिति है, अभी जो मैं हूँ, जो मेरी योग्यताएं हैं या जो भी स्थिति है, तो उस आधार पे वो दूरी रखना ठीक है या नहीं? मतलब जहाँ पे देखिए, दूरी रखने का क्या मतलब है? किसी से दूरी रखने का मतलब क्या है? जैसे कभी सोचा आपने? कभी दूरी रखने का मतलब ये होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं आपकी नई बातें ना सुने, ना आपका चेहरा ना देखें, यानी हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, उससे आपके बारे कोई नया इनपुट हमारे पास ना आए, यही दूरी बनाने का मतलब है। लेकिन पहले से जो यहाँ भर लिए हैं उसके बारे, वो दूर हो जाता है कि बना रहता है? वो बना रहता है। हम किसी से 10 साल से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अगर उसने कहीं अपमान किया है तो अपमान का वो भाव, वो कल्पनाशीलता इसमें चलता रहता है ना। अब आप कितनी भी दूरी बना लीजिए, ये तो तंग करता ही करता है। तो ये ठीक है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारा उथल पुथल हो गया है, तो हम नहीं चाह रहे हैं कि कुछ और इनपुट आकर ये उथल पुथल बढ़े, तो हमने थोड़ी दूरी बना ली, ये तो ठीक है। लेकिन दूरी बनाकर इसको ठीक करने का काम नहीं कर रहे। तो ज़िंदगी में एक एक आदमी से दूरी बनते बनते आप अकेले ही रह जाएंगे। और बाहर वालों से दूरी बना लिए, यहाँ जो चल रहा है वो आपको सहज स्वीकार नहीं है, तो अपने से दूरी बन रही है कि कम हो रही है? अपने से भी दूरी बढ़ रही है। हमको सहज स्वीकार कुछ और है, हम चालाक कुछ और रहे, तो हम दूसरों से भी दूरी बना रहे हैं और अपने से। तो बाहर तो लोग छूटे ही छूटे, हम अंदर भी अंतर्द्वंद में फंस गए। इसलिए ये सब तात्कालिक कुछ रेमेडी हो सकती है। ठीक तो यह है कि हम अपनी इस कल्पनाशीलता के प्रति सजग होकर अपनी सहज स्वीकृति पर ध्यान देकर अपने भाव विचार को ठीक कर लें। तो जो लोग कुछ बोल रहे हैं हम देख पाएंगे मात्र बोल रहे हैं, और कौन क्या बोलेगा वो मैं तय करूँगा कि वो तय करेगा? वो तय करेगा, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। मैं क्यों उसका अधिकार क्षेत्र छीन लेना चाहता हूँ कि वो वही बोले जो मैं चाहता हूँ? मैं ऐसा क्यों चाह रहा हूँ कि वो वही बोले जो, तो उसको जो ठीक लगता है मेरे बारे, दुनिया के बारे में वही बोलेगा। लेकिन उसमें कितना सही है कितना सही नहीं है उसका आकलन करना उसकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। ये आकलन कौन करेगा? वो करेगा, मैं करूँगा? वो मैं करूँगा। तो उसके बोल देने भर से सब चीज़ें सही हो जाती हैं, ऐसा थोड़े नहीं। लेकिन उसको जो सही लगता है, उसको जैसा दिखता है वो बोलेगा। अगर हमने अपने यहाँ ठीक करने का काम शुरू कर लिया है तो हम देख पाते हैं कि भाई वो अपना मत व्यक्त कर रहा है, मेरे बारे एक प्रस्ताव रख रहा है, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, तो हम बहुत प्रभावित नहीं होते। फिर दूरी बनाना हमारी मजबूरी नहीं होती। हम उन लोगों के साथ भी बातचीत कर पाते जो हमारे बारे खराब बातें कर रहे हैं, उन लोगों के साथ भी बातचीत कर पाते जो हमारे लिए अच्छी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हमको स्पष्ट है सामने वाले हमारे बारे क्या मत रखे। वो मेरे हिसाब से तय होगा, उनके हिसाब से तय होगा, वो उनकी चॉइस है। हमने ये क्यों कंडीशनिंग बना ली है कि दुनिया का हर आदमी जैसा मैं अपने बारे सोचता हूँ वैसा ही मेरे बारे सोचे? इतना बड़ा बोझा है सोचे, और ये संभव है क्या? लोग तो अपनी अपनी समझ के हिसाब से ही सोचेंगे ना। हमने दोनों को स्वीकार रखा है, ठीक है, आपकी बातें हैं, सुन लिया हमने, लेकिन क्या सही है क्या सही नहीं है उसका आकलन तो हम अपने में करेंगे, उसके आधार पर प्रोग्राम बनाएंगे। इसलिए दूरी बढ़ाना फिर हमारी मजबूरी नहीं रह जाती, चॉइस है जी। उसी चीज़ में मैंने एक लाइन सुनी थी कि सही निश्चित दूरी रखना, सही निश्चित दूरी रखना, तो उसको कैसे समझ? वही सही निश्चित दूरी रखने का क्या आशय है? सही निश्चित दूरी रखने का आपकी दृष्टि में क्या आशय है? उससे बातचीत बंद कर देना, ये सही दूरी रखने का निश्चित आशय है? या सही निश्चित दूरी रखने का आशय ये है कि भाई सामने वाला तो अपने ढंग से बातचीत करेगा, लेकिन मेरा भाव विचार उसके बातचीत से तय नहीं होगा, वो मेरी समझ से तय होगा। तो वो सिर्फ कुछ बातें मेरे बारे बोल सकता है, लेकिन मेरा भाव विचार उसकी बातों से चलेगा या मेरी समझ से चलेगा? वो मेरी समझ से चलेगा। सही निश्चित दूरी रखने का मतलब ये है। और दुखी में किसी के बोलने के कारण नहीं होता,
उसके बोलने से प्रभावित होकर जब मेरा भाव विचार बिगड़ता है उससे दुखी होता हूँ। वो लाख बोलता रहे और मैंने अपने भाव विचार अपने समझ से ठीक कर लिया, बिगड़ने ही नहीं दिया। आप छोटा सा उदाहरण देखिए ना, एक ऑफिस है, 4 एम्प्लॉय को बॉस बुलाता है, चारों को बुरी तरह डांटता है, अपमानित करता है। चारों पर एक ही तरह का प्रभाव पड़ता है, अलग अलग पड़ता है। एक आदमी है कहिए सप्ताह भर दुख से ना उबर पाए, एक आदमी 15-20 मिनट में ही चाय पी के चल दे, और एक आदमी जब बॉस डांट रहा है ना, उसी समय उसको हंसी आने लगे कि इसको फिर दौरा पड़ गया है ना, लगता है ये फिर घर से पिट पिटा के आया है, कुछ तो हुआ है विजय। चौथा आदमी ये भी सोच सकता है कि भाई सामान्यतः तो ऐसा व्यवहार नहीं करता, आदमी तो ठीक ही है, लगता है परेशान है, तो वो डांट रहा है और वो सोच रहा है कि इसकी क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो पता लगता है चपरासी से बात करके कि उसके बॉस का इसको फ़ोन आ गया था कि रिपोर्ट शाम तक देनी है, और वो रिपोर्ट पे कोई काम नहीं हुई है। तो आदमी कहता है भाई इस आदमी की थोड़ी समस्या सॉल्व करने में थोड़ी हेल्प कर दे, तो घंटा 2 घंटा बैठ के उसकी रिपोर्ट सॉल्व करा देता है। तो चारों आदमी के विचार का स्तर जैसा है वैसा उसके बारे में सोचता है, जबकि बॉस तो चिल्ला एक ही ढंग से रहा है। आप भाव विचार में अगर उलझे हैं तो उलझे रहेंगे, सुलझे हैं तो आराम में रहेंगे और उसको भी सुलझाएंगे, है ना। तो सही निश्चित दूरी का मतलब भी यही है कि हमारा भाव विचार मैं तय करूं, दूसरे के बोले गए शब्दों से वो न तय हो। अभी हमको लगता है कि हमको सही निश्चित दूरी बनाने का मतलब ये है कि हम दूसरे से दूर हो जाएं, उसकी बात ही ना सुने, उसकी बातों पे ध्यान ही न दें। ये कोई सही निश्चित दूरी नहीं है ना, ये तो दूरी को बहुत बढ़ा देता है।